Welcome back to our channel, where we explore the magical world of bedtime stories. घोरामू के धूल भरे गांव में, जहां भैंसों को पंचायत से ज्यादा सीनियर माना जाता है, कल्लू रहता था। एक ऐसा आदमी जिसकी ख्वाहिशें आसमान जितनी बड़ी थीं और जिसकी किस्मत गंजे आदमी के सिर के एक बाल जितनी पतली थी। कल्लू ने तय किया था कि 2026 वह साल होगा जब वह ग्लोबल इन्फ्लुएंसर बनेगा। इस बात के बावजूद कि गांव के इकलौते इंटरनेट टावर के लिए उसे नीम के पेड़ पर चढ़ना पड़ता था और अपना फोन 45 डिग्री के एंगल पर रखना पड़ता था। मुसीबत तब शुरू हुई जब कल्लू की चाची ने शाम की नमाज से पहले अपनी खोई हुई बकरी बसंती को ढूंढने के लिए कहा। बसंती कोई आम बकरी नहीं थी, वह एक दीवा थी जो सिर्फ ऑर्गेनिक गेंदा खाती थी और उसका मिजाज ऐसा था कि बॉलीवुड के विलेन को भी पसीना आ जाए। कल्लू ने एक कंटेंट का मौका देखकर अपने 7 फॉलोअर्स के लिए रेस्क्यू मिशन को लाइव स्ट्रीम करने का फैसला किया, जिनमें से 6 उसके अपने फेक अकाउंट थे। नमस्ते दोस्तों, कल्लू अपनी टूटी हुई स्क्रीन पर चिल्लाया, एक टहनी पर खतरनाक तरीके से बैठा हुआ। आज हम उत्तर प्रदेश के जंगलों में एक बड़े मिशन पर हैं। वह जंगल असल में रिटायर्ड हेडमास्टर का हरा भरा पिछवाड़ा था, जो अपनी प्रॉपर्टी में बिना इजाजत घुसने वाले किसी भी व्यक्ति पर लकड़ी की चप्पलें फेंकने के लिए जाना जाता था। जैसे ही कल्लू ने एक झाड़ी के पीछे एक सफेद पूंछ देखी, टहनी कराह उठी। घोरामू में लकड़ी सिर्फ टूटती नहीं है, वह विरोध करती है, एक सिनेमाई दरार के साथ। कल्लू नीचे गिरा और सीधे ताजे सूख रहे गोबर के उपलों के ढेर पर जा गिरा, जिसे सुनीता ताई ने पूरी सुबह परफेक्ट करने में लगा दी थी। छप की आवाज चाय की दुकान तक सुनाई दी और लाइव स्ट्रीम में अचानक असलियत का बहुत करीब से बहुत बुरा नजारा दिखा। सुनीता ताई अपनी झोपड़ी से तूफानी बादल की तरह निकले, एक समुराई की तरह झाड़ू चलाते हुए। कल्लू, तुम गधे लॉजिक के बेकार टुकड़े, तुमने सर्दियों के लिए मेरा फ्यूल बर्बाद कर दिया। कल्लू ऑर्गेनिक मैटर में भीगते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ, यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि यह सब गांव की वायरलिटी के लिए है, लेकिन ताई को डिजिटल इकोनॉमी पसंद नहीं थी। इस बीच बसंती नाम की बकरी लोकल पुलिस चौकी की छत पर दिखी। वह अपने राज्य का जायजा ले रही थी। गांव का कांस्टेबल मनोज, जो घूमते पंखे के नीचे शांति से झपकी लेने की कोशिश कर रहा था, अपने सिर के ठीक ऊपर खुरों की आवाज सुनकर जाग गया। वह यह सोचकर बाहर भागा कि यह कोई चोरी है, लेकिन उसने देखा कि एक बकरी भारतीय राष्ट्रीय झंडे का कोना चबा रही थी। कल्लू, अपने चौपाई को सरकारी जमीन से हटाओ। मनोज अपनी बेल्ट ठीक करते हुए चिल्लाया। अब तक भीड़ जमा हो गई थी, जिसमें गांव के बड़े बुजुर्ग भी शामिल थे, जो हर छोटी मोटी परेशानी को पार्लियामेंट के सेशन की तरह लेते थे। वे बकरी के घुसने के कानूनी मामलों पर बहस कर रहे थे, जबकि कल्लू बसंती को नमकीन बिस्कुट का पैकेट देकर नीचे लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बसंती के स्टैंडर्ड ऊंचे थे। उसने बिस्कुट को देखा, फिर कल्लू को, और एक ऐसी आवाज निकाली जो अजीब तरह से हंसी जैसी लग रही थी। फिर उसने कूदने का फैसला किया, जमीन पर नहीं बल्कि गुजर रहे एक दूधवाले की साइकिल की सीट पर। दूधवाला अचानक 40 किलो के पैसेंजर को देखकर चौंक गया और तेजी से मुड़ा, जिससे दूध के कैन चांदी के रॉकेट की तरह उड़ने लगे। गांव का चौक एक कामचलाऊ स्लिप एंड स्लाइड बन गया। कल्लू, जो अभी भी सुनीता ताई के गोबर के उपलों से सना हुआ था, अपना संतुलन खो बैठा और दूध से सनी सड़क पर शान से फिसला। अनजाने में ऐसा मूव किया जो माइकल जैक्सन के मूनवॉक का बहुत गंदा वर्जन लग रहा था। भीड़ खुशी से चिल्ला उठी, यह किसी भी केबल टीवी सोप ओपेरा से बेहतर था। ठीक उसी समय लोकल नेता का काफिला अचानक इंस्पेक्शन के लिए निकला। चमकदार गाड़ी ठीक उसी समय धीमी हुई जब कल्लू पैसेंजर विंडो तक पहुंच गया। नेता ने शीशा नीचे किया, फूलों की माला की उम्मीद में, लेकिन कल्लू का कीचड़ से सना चेहरा और हजारों धूप में सूखे चरागाहों की खुशबू आई। क्या क्या यह कोई लोकल रस्म है? नेता ने कंफ्यूज होकर
पूछा, इससे पहले कि कोई जवाब दे पाता बसंती नाम की बकरी दूधवाले की साइकिल से कूदकर गाड़ी के हुड पर आ गई। उसने पॉलिश किए हुए मेटल में अपनी परछाई देखी। उसे जो दिखा वह पसंद आया और वह गुस्से में विंडशील्ड चाटने लगी, जिससे नेता के सामने बड़ी बड़ी लाल टपकने वाली लकीरें पड़ गईं। बॉडीगार्ड बाहर कूद पड़े। लेकिन आप एक ऐसे गांव में बकरी से कैसे लड़ सकते हैं जहां हर जानवर किसी न किसी का प्यारा बच्चा है। चाची मौके पर पहुंची और अपनी बेचारी मासूम बसंती के बारे में रो रही थी कि उसे बड़े शहर की कारों से कितना सदमा पहुंचा है। उन्होंने कहानी को ट्रैफिक के खतरे से बदलकर जानवरों पर जुल्म के खिलाफ जमीनी विरोध में बदल दिया। कल्लू ने हालात बदलते हुए महसूस करते हुए अपना फोन उठाया, जो चमत्कारिक रूप से अभी भी रिकॉर्ड कर रहा था। देखो, फॉलोअर्स आम आदमी और उसकी बकरी सरकार की मशीनरी के सामने खड़े हैं। गांव वाले जिन्हें अच्छा ड्रामा पसंद था, किसी असली पॉलिटिकल सोच से ज्यादा मजे के लिए बसंती जिंदाबाद और बसंती अमर रहे के नारे लगाने लगे।